सुप्रभात बच्चों। आज हम आरोह के पद्य खंड के पहले पाठ कबीरदास को पढ़ेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रबल समर्थक कवि रहे हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कहते हैं कि जन्म के बाद इनकी माता ने इनको लहर तारा नामक तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी न अपने आप को हिंदू मानते थे और ना ही मुसलमान। वो एक परमात्मा के प्रबल समर्थक रहे। वो ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म को समान रूप से सराहा और दोनों के ही आडंबरों का खुलकर विद्रोह किया। इनके जितने भी रचनाएं हैं वो साखियों, शब्दों और रोमैनियों में बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इन्होंने रामानंद गुरु से शिक्षा प्राप्त की। ये एक तरह से सामाजिक सुधारक के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि कबीरदास जी अनपढ़ थे तो उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, जैसे अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, कहीं ना कहीं उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसलिए इनकी भाषा को विद्वानों ने सदुकड़ी का नाम दिया है। कुछ विद्वान इसे पंचमेल भी कहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहकर संबोधित करते हैं। इनका पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो उस परमपिता परमात्मा के एक स्वरूप को ही जाना है, अर्थात हम परमात्मा के एक ही रूप को जानते हैं। दोऊ कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। ऐसे लोगों को दो जग नरक की प्राप्ति हो जो परमात्मा के दो स्वरूप को मानते हैं। वास्तव में उन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि पवन एक ही बहती है, एक ही हवा चलती है, पानी भी एक ही है और सभी जीव अंत में एक ही ज्योति में समा जाते हैं। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। कि जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से, कोहरा साना एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी प्रकार के भांडे यानी बर्तनों को बनाता है, जैसे कुम्हार एक ही जैसी मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार उस परमात्मा ने पंच तत्व रूपी मिट्टी से हम सब प्राणियों को बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोय। कि जिस प्रकार बढ़ई काष्ठ लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु अग्नि ने काटे कोय वह अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। किसी प्रकार से सभी घटी, सभी
के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर वह परमपिता परमात्मा ही अलग अलग स्वरूप धारण करके विराजित है। वह परमपिता परमात्मा सभी के दिलों में, सभी की अंतरात्मा में समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया को देखकर यह संसार क्यों लोभायमान हो रहा है, क्यों ललचा रहा है। यह मनुष्य किस पर इतना घमंड करता है। लालच में पड़कर यह घमंडी होता जा रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो दीवानों की तरह निडर होकर, बिना डर के उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। हम किसी से नहीं डरते। हमारे लिए वह परमपिता परमात्मा एक स्वरूप को धारण किए हुए है। इस पद्यांश में कबीरदास जी ने परमात्मा के एक ही स्वरूप का वर्णन किया है। वह किसी परमात्मा के अन्य स्वरूप को नहीं मानते। वह परमात्मा की एक सत्ता पर विश्वास करते हैं। दूसरे पद्यांश में कबीरदास जी ने कहा है, संतो देखत जग बोराना, सांच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, यह संसार पागल हो गया है, बोरा गया है, पागल हो गया है। सच कहो तो मारन धावे, जो कोई इसको सच्ची बात कहता है, सच्चाई बताता है, तो यह उसे मारने को दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और जो झूठ बोलता है उसकी बातों पर यह विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कि हमने ऐसे ऐसे नित्य नियम करने वाले, धर्म को मानने वाले लोगों को देखा है कि जो प्रातः उठते ही स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। कि जो लोग अपनी आत्मा को मार के पत्थरों की पखा नहीं पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं, वास्तव में वे कुछ भी नहीं जानते। वे केवल नाम के लिए, दिखावे के लिए पत्थरों की पूजा करते हैं। वे अपनी आत्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते, अपनी आत्मा की बात को नहीं सुनते। वास्तव में उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीर जी कहते कि मैंने बहुत से ऐसे पीर ओलियों को देखा है जो किताब कुरान आदि पढ़कर अपने आप को विद्वान मानते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। कि ऐसे ऐसे गुरुओं को, शिष्यों को देखा है जो अलग अलग तरह के तरीके बताते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग तरीके की नियम कायदे लोगों को बताते हैं और अपने शिष्य बनाते हैं। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कि वे आसन मारकर ढिम्ब धरी बैठे, चौकड़ी लगाकर, आसन लगाकर बैठ जाते हैं और बहुत ही घमंड कर जाते हैं। समाधि की मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान करने का आडंबर करते हैं, झूठा आडंबर करते हैं और लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं। वास्तव में वे केवल दिखावा करते हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति, उनको कोई भी ज्ञान नहीं होता। उनको किसी भी प्रकार की, केवल आडंबर में, बाह्य आडंबरों में अपने आप को खोए हुए हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। कि कुछ लोग पीपल जैसे वृक्षों की पूजा करते हैं, कुछ पत्थरों की पूजा, क्योंकि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हैं, इसलिए वो मंदिर आदि को की पूजा को पत्थर की पूजा की संज्ञा देते हैं। और वे कह रहे हैं कि पीपल के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों के दिखावे में तीर्थ गर्भ बुलाना और तीर्थ आदि पर जाकर अपने गर्भ में फूल जाते हैं, घमंड में अपने आप को दिखाते हैं, विभिन्न तीर्थों पर जाते हैं और अपने वास्तविक तत्व को, अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। वे टोपी पहनकर, माला धारण करके,
तिलक लगाकर, छापे लगाकर अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, दिखावे की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। वास्तव में केवल दिखावा है, वे परमात्मा तत्व को नहीं पहचानते, वास्तविक परमात्मा के तत्व को वो नहीं जानते। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, कि वे विभिन्न प्रकार के साखियों को, शब्दों को गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वास्तव में आत्म खबरी न जाना, कि वे अपनी खबर भी नहीं जानते, यानी वे अपने आप को भी नहीं जानते। वे केवल दिखावे के लिए शब्द कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन ईश्वर के पाने में, भुलावे में खोए रहते हैं, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू कहते हैं कि मैं राम का भगत हूँ, मुझे राम बहुत प्यारे हैं, मेरे परमात्मा राम है, मेरे भगवान राम है। और तुर्क कहें रहीमाना, और जबकि मुसलमान कहते हैं कि हमारे अल्लाह रहमान है, हमारे अल्लाह ही हमारे ईश्वर हैं। आपस में दो लड़ी हुए और दोनों ही अपने अपने भगवान को बड़ा बताते हुए, अपने अपने धर्म को महान बताते हुए आपस में लड़ते रहते हैं, मर्म ने काहू जाना, और दोनों ही उस परमात्मा के मर्म को नहीं जानते, केवल अपने धर्म को सर्वोच्च साबित कर अच्छा बताने के लिए लड़ते रहते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करते। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, और ऐसे ऐसे गुरु हैं जो घर घर अपने गुरु मंत्र को देने के लिए, अपनी महिमा का बखान करवाने के लिए, अपने आप की गुरु प्रथा को चलाने के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं और लोगों को गुरु मंत्र देते रहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंतकाल पहचाना, ऐसे गुरुओं के साथ वो उनके शिष्य भी डूब जाते हैं, वे भी अंत समय में पछताना पड़ता है। ऐसे गुरुओं को और ऐसे शिष्यों को अंत काल में, अंत समय में बहुत ही पछतावा होता है, जो वास्तव में केवल दिखावे के लिए, अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए लोगों को तरह तरह के झूठे आडंबरों में फंसाते रहते हैं। कही कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना, कि कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, सुनो, यह सब धर्म से भटकाने के रास्ते हैं। केतिक कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, कि कबीर दास जी कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा को सहज स्वरूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। वह परमात्मा बड़ा ही उस परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा ही सहज है, बड़ा ही आसान है, और उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी बाह्य आडंबर के, बिना किसी प्रकार के धर्म की बंधन में बंधे, केवल उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर, उसकी वास्तविक सत्ता पर विश्वास करके ही हम उस परमात्मा को पहचान सकते हैं। इन दोनों ही पद्यांशों में कबीरदास जी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं, और वो कहते हैं कि हमें ना ही हिंदू धर्म को बुरा कहना है और ना ही हमने मुसलमान धर्म को बुरा कहना है, ना ही हमने हिंदू धर्म की पैरवी करनी है और ना ही हमने मुसलमान धर्म की पैरवी करनी है। केवल हम उस परम पिता परमात्मा के नाम को का सिमरन करें, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने का ही प्रयास करें, इसी में हम सबका भला है। तो आप ये पाठ कीजिए और इसके प्रश्न उत्तर जो दिए हुए हैं, चाहे कबीर दास जी की दृष्टि में ईश्वर के एक ही स्वरूप को बताया गया है। अज्ञानी लोग तरह तरह की गुरुओं की शरण में जाकर अपना भी नुकसान करते हैं, और ऐसे गुरु जो गुरु परंपरा में जो शिष्य बनते हैं उनका भी नुकसान करते हैं। इस प्रकार जो भी आपके अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, आप उन प्रश्नों को भी कीजिए। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।